नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट में हमारे लिए फिर से अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। कल 132 पॉइंट ऊपर था, अब 200 पॉइंट नीचे गया। 25,000 के पास मार्केट है। क्यों गिर रहा है मार्केट? इसके बारे में पहला विश्लेषण तो इसको करना ही चाहिए। क्या किया है कि अदानी साहब पे एक समन्स इश्यू किया है। समन्स का मतलब अमेरिका में वारंट। उनके नाम पे और उनके नेव्यू के नाम पे, सगर अदानी नाम पर एक समन्स था। वो समन्स उन्होंने भारतीय लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के थ्रू की थी। 1 साल हो गया, फिर भी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ने उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं दिखाया। सो तंग आके यूएस एसईसी ने क्या किया, उन्होंने फेडरल कोर्ट को गया और बोला कि लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री कुछ रीजंस दे रहे हैं। अदानी साहब को इसके बारे में पता है, वो बहुत पब्लिकली इसके बारे में बोल चुके हैं। भारत से वो बैठ के वो अमेरिका में कई इंटरनेशनल लॉयर्स को हायर किए हैं इस केस को फेस करने के लिए। तो आप ऐसा कीजिए कि हमें ये परमिशन दीजिए कि हम सीधा उनको नोटिस कर सकें, समन्स ईमेल में भेज सकें। इसका आज्ञा आप दीजिए। फेडरल कोर्ट ने सबको सुना और बोल दिया कि एसईसी की बात सही है कि हमारा जो लॉ और जस्टिस मिनिस्ट्री है वो नहीं भेज रहा है समन्स। तो आज उनको डिसीजन मिल गया होगा। तो मार्केट में अदानी समूह की कंपनियों को 10% गिरवाया। अदानी की समूह की कंपनियां 10% तो गिरी, लेकिन अचानक क्या हो गई, एलआईसी ने इसमें 32,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है। ऐसा मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट में दिया। जो एलआईसी में इन्वेस्ट किए हैं उनमें से 3,200 करोड़ नोशनल लॉस आज हो गया है। जैसा वेनेजुएला का मडूरो को पकड़ा ट्रंप ने, एक दिन अदानी को पकड़ते हैं और कोर्ट को फेस करने के लिए लेके जाते हैं, तो अदानी समूह का शेयर्स और नीचे गिरेगा और एलआईसी का बड़ा नुकसान होगा। एलआईसी को पता था कि ये नोटिस है, इसके बावजूद उस पर इन्वेस्टमेंट की। किसने क्लियर किया, कौन क्लियर किया, मुझे पता नहीं। लेकिन हमें ज़रूर पता है कि भारत की जो लाखों करोड़ों लोग हैं, जो एलआईसी में विश्वास रखते हैं, उनकी नोशनल लॉस आज 3 बजे तक हो गई है। क्या ये रिकवर होगा, ना ही होगा, हमारे हाथ में नहीं है। फिर भी दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर ये नुकसान और ज़्यादा बन गया, कौन भरपाई करेगा इस नुकसान का? क्योंकि लोग की जीवन बीमा का पैसा है। ये एक सवाल है और इसके कारण आज मार्केट गिरी है। और मार्केट गिरने के वजह से रुपया में भी भारी गिरावट है और रुपया गिरकर 91 रुपया 93 पैसा हो गया है। 91, 93 तक चला गया है और शायद इस हफ्ते 92 को ब्रेक करेगा। ये रहा मुख्य न्यूज़। लेकिन सुबह ही हमको और अच्छी खबर मिली। ये एक अच्छी खबर है कि सोने का दाम 14,650 तक पहुंच गया और उसके ऊपर भी जा सकता था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का बड़ा रैली चल रहा था। ये भी न्यूज़ है कि 24 कैरेट गोल्ड लगभग 16,000 तक पहुंच गया, 15,982 तक पहुंच गया और 3% घटने से 16,000 पार कर चुकी है। भारत में सिल्वर का 10% का प्रीमियम चल रहा है और प्रीमियम इस कारण चल रहा है कि लोगों की ये आइडिया है कि मैडम सीतारामन सिल्वर में टैक्स लगाएंगी और इसके कारण प्राइस इंक्रीज हो सकती है। आज इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन अच्छी रिजल्ट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नया मैनेजमेंट है, सारा कॉबल्स क्लियर करेगी। और सिप्ला का रिजल्ट भी आया था। आज सिप्ला का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था, इसका विश्लेषण हम कल करेंगे, लेकिन उसके कारण 4% गिर गया मार्केट। अमेरिका में हर दिन कोई डेवलपमेंट होती है। अब ग्रीनलैंड का बारी खत्म हो गया, अब शुरू हो गया ईरान की बारी।
प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिखा था कि हम ईरान को पर्शियन फ्लीट भेज रहे हैं। ये भी मार्केट में बहुत सारी टेंशन की है। कल जब गोल्ड का करेक्शन हुआ, सिल्वर का करेक्शन हुआ, ईटीएफ में बड़ी फॉल थी। इतना फॉल फिजिकल मार्केट में नहीं था। इसके लोग एडजस्टमेंट के नाम से पुश करते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं तो ऐसा प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे। तो दूसरी बात है कि गोल्डमैन सैक्स की टारगेट $4,800 एक औंस की थी, वो ब्रीच हो गई। तो उन्होंने कल एक नया टारगेट दिया है कि नया टारगेट होगा 5,400 करोड़। तो ये 5,400 करोड़ का नया टारगेट है गोल्डमैन सैक्स का, और गोल्ड 5,000 के आसपास जाने की तैयारी कर रही है। आईटीसी की शेयर होल्डर्स को लगभग 1 लाख करोड़ का नुकसान है। मैं इसे नुकसान नहीं कहूँगा, मैं ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहूँगा। ये हमारे लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ये स्टॉक को चीपली कंसिडर करने के लिए। डॉक्टर रेड्डी ने जेनेरिक ओज़ेम्पिक की लॉन्च की अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा है कि वो 12,000 मिलियन पेन्स बना सकते हैं और इसमें ₹3,600 में डिलीवर कर सकते हैं, जो 50% डिस्काउंट है ओज़ेम्पिक की। वो कह रहे हैं वो भारत के अलावा कनाडा, ब्राज़ील और तुर्की में कंसंट्रेट करने वाले हैं, और कनाडा में जो उनको एक वार्निंग मिली थी, उसको उन्होंने 6 महीने की वार्निंग दी थी, उसे उन्होंने ठीक करवा दी। और आज भी 2% ऊपर था सुबह, जब अदानी का न्यूज़ आया तो शायद गिर गया होगा। ज़ाइडस लाइफ साइंसेज़ ने कहा है कि उन्होंने पहली बार निवोलुम नाम का एक बायोसिमिलर इम्यूनो ड्रग थेरेपी ड्रग लॉन्च किया है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। ऋषभ प्रेम जी ने कहा है कि एआई के कारण जो सर्विसेज इनकम है विप्रो, इन्फोसिस, उन सब समूहों के लिए बढ़ जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया, उन्होंने जो नए एनर्जी है और ग्रीन एनर्जी है, उनकी 16 सब्सिडरीज थे, उनको ये एक सब्सिडरी में मर्ज करने का कार्य किया है, ताकि अगर चाहें तो कल उसको भी लिस्ट कर सकते हैं। तो बालाजी वेफर्स ने जनरल एटलांटिक पार्टनर्स को 7% 35,000 क्रॉस वैल्यूएशन में बेचा है। इसका मतलब है कंपनी का वैल्यू 35,000 करोड़ है। अगर 7% वो बेचते हैं, लगभग 2,500 करोड़ उनको मिल जाएगा, और 3 साल के बाद एक नया आईपीओ की घोषणा कर रहे हैं। भारत ने मजबूरी में ट्रेजरी को बेच के, डॉलर बेच के रुपये को डिफेंड कर रही है। नवंबर मंथ में लगभग $10 बिलियन की बेची थी। तो ये बेचने में जो रिजर्व्स ट्रेजरी में रखे हैं उसे बेच रहे हैं, और इसे बड़ा धैर्य का कार्य कह रहे हैं। आपको डॉलर चाहिए तो इसलिए आपने इसको बेचा, तो इसमें क्या बात है। अमेज़न में मैंने आपको पहले ही कहा था कि 14,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। आज न्यूज़ आया है कि 16,000 और लोगों को नौकरी से हटा दिया गया है। ओवरऑल 30,000 पीपल को अपना नौकरी चला गया है। आरसीबी का सेल्स तेजी पकड़ रही है। आधार पूनावाला ने कहा है कि वो एक बड़ा बिड डालेंगे। टमासेक और ब्लैकस्टोन भी बिड डालने वाले हैं। आज बड़े पटाखे लिस्ट का धमाका था। आप सब ने 1-2 के रेंज में शॉप किया होगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नीचे मेरे ईमेल का लिंक दिया गया है, आप ईमेल भेजें और हमारा टीम आपसे कांटेक्ट करेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं,
पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो। मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।